हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स, सभी को हमारा नमस्कार। आइए बच्चों, आज गति के विभिन्न समीकरणों की जो हमने पिछले दिनों व्याख्या की थी, उनका एक न्यूमेरिकल रिटर्न आपको हम क्लियर करना चाहते हैं। देखिए, जो आप गति के समीकरणों पर बात करते हैं, तीनों गति के समीकरण जो आपके पास आते हैं किस तरह से, एक v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा आता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as के रूप में। अब आज जब हम आपसे प्रश्न पूछेंगे तो ये मानकर चलना पड़ेगा हमको कि दीज ऑल थिंग्स आर क्लियर, मतलब यू आर well understood person about all the concerning physical quantities। मतलब ये जो v है क्या है ये आपको मालूम है, u क्या है ये आपको मालूम है, a क्या है आपको मालूम है, t आपको क्या है ये मालूम है। यद्यपि जब हम ये कंसर्निंग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की बात करेंगे तो आपका हम उधर ध्यान ले जाएंगे। इन केस अगर कहीं आपको ऐसा लगता है कि सर ये थोड़ा सा डाउटफुल है, तो मैं उसको क्लियर करते चलूंगा, ठीक है। इसमें सवाल आपसे इसलिए पूछे जाते हैं और इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि क्या बच्चों को जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है उनका कॉन्सेप्ट वो व्यवहार में अप्लाई करते हैं, और इसी तरह से इसको अपन कहते हैं कि अप्लाइड फिजिक्स है, ऐसा अपन वो कहेंगे। मतलब कभी आपसे पूछा जाएगा कि एक वस्तु चल रही है, आपने बल लगाया या आपने ब्रेक लगा दिया तो रुक गई। दूसरा ऐसा हो सकता है कि बस जो है खड़ी है, बुढ़वा में बस खड़ी है, व्यवहारिक जाना है, जब आप उसको चलाएंगे तो वो कहां तक जाती है, कितना वेग प्राप्त करती है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन उसमें हो रहा है कि वेग उसका बदल नहीं रहा है। तो इस तरह से तमाम चीजें आपके सामने अपन रखेंगे और क्वेश्चन वाइज उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। मैंने उदाहरण के लिए 2 प्रश्न आपके सामने रखे हैं, मैं उन दोनों उदाहरणों को आपसे पढ़ता हूं और फिर उस पर आपसे पूछूंगा और आपको बताऊंगा कि अच्छा इस तरह से ही इसका ये व्यवहारिक उपयोग होता है। एक प्रश्न है बच्चों, इसमें चलती कार में ब्रेक लगाने पर वह 2 सेकंड में रुक जाती है। चलती कार, देखो पहले आपको बताया गया है, मतलब आपको ये बताने की कोशिश की गई है कि जब आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं मोशन का, कार यहां है, तो पहले से कार आपको चलती हुई दिख रही है, ब्रेक आपने लगाया तो रुकने में उसे 2 सेकंड का वक्त लगता है, टाइम लगता है। ये सामान्य चीज है। यदि कार में विपरीत दिशा में 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो जाता है तो कार का प्रारंभिक वेग व कुल तय विस्थापन ज्ञात कीजिए। देखिए कितना क्लियर आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है कि जब आप कार में ब्रेक लगाते हैं तो वो रुकती क्यों है, क्योंकि उसमें अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्रिएट हो जाता है। आप जब एक्सेलरेशन पढ़ रहे थे तो आपको 2 चीजें बताई गई होंगी कि या तो वस्तु के गति के समय ऑन द टाइम ऑफ मोशन इसकी वेलोसिटी या तो इंक्रीज होती है या तो डिक्रीज होती है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी इज डिफाइंड एज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन 2 तरह से हो सकता है। जब आप कोई फोर्स अप्लाई करते हैं और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है तब हम इसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं, और यदि आपके ब्रेक लगाने पर या ऐसा कोई फोर्स लगाते हैं कि वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिक्रीजिंग विथ टाइम, तो इस तरह का भी एक्सेलरेशन होता है ऑब्जेक्ट में, और उसको हम माइनस टाइप का एक्सेलरेशन कहते हैं। इन हिंदी बच्चों उसको मंदन कहते हैं, मंदन। और इसमें विपरीत दिशा में जो त्वरण उत्पन्न होता है, इस तरह से ये प्रश्न किया गया। तो एक तो ये है कि कार चल रही है और आपने ब्रेक लगाया है तो उसका जो वेलोसिटी मैग्नीट्यूड है दैट डिक्रीज विथ टाइम। चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें 2 चीजें आपको क्लियर करनी है कि देखिए ये जो है पहले से चल रही है वस्तु, लेकिन अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें देख रहे हैं कि
इस तरह से हम किसी सवाल को हल किया करते हैं कि व्हाट इज गिवन ये। तो अब आपको पहली चीज तो देखिए यही आपको दी नहीं है, प्रारंभिक वेग या इनिशियल वेलोसिटी को यू कहते हैं। इसमें कहा है कि प्रारंभिक वेग की गणना कीजिए और दिया क्या है, जो टाइम पीरियड ऑफ द मोशन है दैट इज 2 सेकंड। इसका मतलब क्या है बच्चों, कि मतलब ऑब्जेक्ट पहले इन मोशन है और जब आप ब्रेक लगाते हैं तो रुकने में उसको कितना वक्त लगता है, 2 सेकंड दैट इज। तो मतलब टाइम पीरियड ऑफ द मोशन इज गिवन एज 2 सेकंड। दूसरा दिया है कि इसमें विपरीत दिशा में एक्सेलरेशन क्रिएट होता है, मतलब देयर इज गिवन एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन कितना क्लियर दिया है सवाल बच्चों कि इट इज इन अपोजिट डायरेक्शन। कभी कभी ऐसा नहीं भी दिया रहता है आपको, इसलिए ऐसा बताया गया है कि यू आर स्टार्टिंग द न्यूमेरिकल अबाउट योर कॉन्सेप्ट। अच्छा, ऐसा आपको इसलिए दिया गया है, नहीं कहता कि कार रुक जाती है भाई, तो आपको अपने से यहां दिमाग लगाना पड़ता कि कार रुक जाती है मतलब विपरीत दिशा में इसमें एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है। तो इस तरह से अब ये 2 चीजें दी गई हैं और इसमें देखिए एक तीसरी चीज कितनी सरलता से, भोलेपन से आपके सामने रखी गई है कि कार जो है रुक जाती है। तो कार जो है रुक जाती है यानी ऐसा लगता है कि कुछ पूछ रहा है, इट मीन्स 0 और हम यहां लिख लेंगे मीटर पर सेकंड, क्योंकि हमको मालूम है कि वेलोसिटी का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड होता है। देखिए जब आप सवाल लगाएं फिजिक्स के तो 1-2 चीजें तो बिल्कुल क्लियर कट मैं आपको पहले से बता देता हूं कि ये आपको याद ही होना चाहिए, मतलब ये समझकर आप सवाल लगाएं। क्या वो ये बच्चों कि आपको जितनी भी भौतिक राशियां हों उन्हें आप सदैव मानक पद्धति में उनके मात्रक लिखें, मतलब SI यूनिट उनके लिखें। देखिए इसमें तो अपने आप कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा सरल। इसमें सभी आप जानते हैं कि वेलोसिटी का SI यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। इसमें त्वरण जो दिया है, एक्सेलरेशन जो दिया है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है, ये भी क्लियर है। t इज इक्वल टू 2 सेकंड दिया है, वो ऐसा है। एक दूसरा उदाहरण जो हम लेंगे उसमें हम थोड़ा सा आपको ये कहेंगे कि अच्छा इट इज नॉट गिवन इन SI यूनिट, तब आपको उसको थोड़ा सा चेंज करना रहेगा। ये भी एक क्वेश्चन हो जाता है। चलिए इसमें अब देख लेते हैं। देखिए प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट आपको ज्ञात करना है। देखिए आपके पास 3 इक्वेशन अभी रखते हैं। एक इक्वेशन था v इज इक्वल टू u प्लस AT, दूसरा इक्वेशन था s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और तीसरा इक्वेशन ये सब आपको याद है, ठीक है, u स्क्वायर प्लस 2as। अब इसमें आपको ये देखना है कि इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है तो किस इक्वेशन को हम अप्लाई करें। ये तीनों इक्वेशन आंख बंद करके देखिए, ये तीनों इक्वेशन आपके सामने। आंख जब बंद कर लेंगे, आंख बंद करने का मतलब ये है कि यू आर मेडिटेटिंग अबाउट योर कंसर्निंग इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन लगा दे तो आसानी से प्रारंभिक वेग निकालेगा। देखिए पहला इक्वेशन देखिए, इसमें v है, u है, a है और t। इसमें आप अगर गौर फरमाएं तो 3 चीजें दी गई हैं, v a t। देखिए v दिया है 0, a दिया है -this एंड t इज इक्वल टू। तो पहला इक्वेशन यूज करेंगे। आप कहेंगे कि नहीं हम पहले इसको यूज करेंगे। अब आप बताइए, इसमें v तो दिया है, u ज्ञात ही करना है, a भी दिया। अब इसमें यस तो दिया नहीं है, तो ये इक्वेशन लगाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सर इस इक्वेशन को लगाने पर u आसानी से नहीं मिल रहा है, इसलिए हम पहला इक्वेशन लगाएंगे। देखिए तो पहली कमजोरी हमारी यही रहती है बच्चों कि सर ने तो 3 इक्वेशन बताया है, 3 में कोई भी लगा दो आंसर आ जाएगा। लेकिन यहां आपसे एक क्वेश्चन हो गया कि कौन सा इक्वेशन लगाना है, इसलिए आप आंख बंद कर लीजिए, तीनों इक्वेशन को मेडिटेट कीजिए और ऐसा लगेगा कि देयर आर 4 फिजिकल क्वांटिटीज इन दिस इक्वेशन एंड 3 क्वांटिटीज आर गिवन। Then according to our first equation we can easily find the value of asking quantity, है ना। तो इस तरह से आप asking quantities को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। मतलब you have confirmed that you have to apply the first equation of motion for finding the initial velocity in this question।
ओके, मतलब इस प्रश्न में प्रारंभिक वेग प्राप्त करने के लिए आपको पहला समीकरण इसलिए यूज करना है। तो लगा दीजिए, आप लिखेंगे कि समीकरण, कौन सा समीकरण, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से। अब मतलब ये जो इक्वेशन है आप यहां लिखे नहीं है, आपने आंख बंद करके और कल जो हमने पढ़ा था उस इक्वेशंस को लिया तो आपके दिमाग में आया कि ये यूज है। अब इसमें देखिए v इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू फाइंड करना है और ये a का मान -6 रखना है, t का मान कितना रखना है, 2 सेकंड रखना है, रख दीजिए। तो इस तरह से दिस इंप्लाई दैट u इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकंड। देखिए बच्चों कितना इजी है इसमें, है ना। तो इस तरह से हम इसको लगा लेते हैं। फिर वही तीसरी बात मैं आपसे पूछूंगा क्या है, अब विस्थापन ज्ञात करना है। देखिए विस्थापन में दो चीजें, दो इक्वेशन है। फिर से आंख बंद कर लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूं, आंखें बंद हो गई आपकी, बहुत बढ़िया। चलिए आपको ये यहां आंख बंद करके सोचना है कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ यस। अब यस दोनों ही समीकरणों में है, v u a तीनों दिए हैं, अब आपके पास तीनों है, यस इससे फाइंड कर सकते हो बड़ी आसानी से। दूसरा समीकरण में देखिए s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें भी देखिए टाइम भी दिया है, u भी दिया है आपको, अब आपके पास u आ गया। तो अब इसमें देखिए यू आर फ्री टू यूज एनी इक्वेशन फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। अब आपको जिस इक्वेशन पे अप्लाई करने की इच्छा हो लगा दीजिए। मैं तो पहले से दूसरे में जाता हूं और फिर दूसरे से तीसरे में जाता हूं। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, हमको पहले तीसरे इक्वेशन को देखते हैं, फिर दूसरे को देखते हैं, फिर पहले को देखते हैं। तो आपकी जो इच्छा हो, मैं यहां कहता हूं कि इस इक्वेशन में फिर से ये वैल्यू आप पुट करें तो क्या होगा, एस आपको फाइंड करना है। यू की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 12 मीटर पर सेकंड आ गई, 12 मीटर पर सेकंड। टी का मान कितना है भाई, टी का मान 2 सेकंड दिया हुआ है, प्लस 1/2, ए की वैल्यू दी है -6 और टी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए। इस तरह से 12 2 जा 24, ये माइनस हो जाएगा इसके कारण, तो ये हो गया -1/2 इंटू 6 इंटू 4। तो ये क्या हो गया, 2 2 जा 4, तो ये हो गया 24 -12। तो s इज इक्वल टू आ जाता है बच्चों, वो भी 12 मीटर। तो इस तरह से ये कितना इजिली आपका ये सवाल बन जाता है। तो कैसे हम बाय द यूज ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन हम कैसे इनको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में अप्लाई करके बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। तो ये आपके पहले सवाल का आंसर हो गया। इसको अब हम मिटा दें बच्चों, क्योंकि अब दूसरा सवाल लगाना है। दूसरा सवाल भी देखिए, अब इसमें आप देखिए तो हम ये कह रहे हैं कि कार चल रही है आपकी और आप ब्रेक लगाते हैं तो रुक जाती है। अब मैं आपको एक ऐसा उदाहरण बताने वाला हूं कि ट्रेन आपकी खड़ी है शहडोल रेलवे स्टेशन में और जब वो चलेगी तो क्या होगा, आइए देखिए इस क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, आपके बोर्ड में सामने वो है, एक रेलगाड़ी शहडोल से चलना प्रारंभ करती है। एट द रेलवे स्टेशन शहडोल योर ट्रेन इज स्टेट, यानी रेस्ट स्टेट आपको ये दिया है। अब इसको भी अगर लगाना प्रारंभ करें, मैं आपको बताते जाता हूं। देखिए दिया क्या कि u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड इट इज गिवन। ये एक तरह से आपसे पूछा भी गया है जब आप कहते हैं कि चलना प्रारंभ करती है, मतलब when we start to observe it is in rest state। ये भी आपसे पूछा जाता है कि आप तो लिख देते हैं कि let u is initial velocity of the object, इतने सेकंड ये मोशन करती है, इतना टाइम लेती है ये, और फिर इसके बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, एक्सीलरेशन फाइंड करिए, इस तरह से हो सकता है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं आता है, ये भी आपसे इन क्वेश्चंस को पूछने का आशय रहता है। इसलिए बच्चों मैं इसको इत्मीनान से आपको बता रहा हूं। चलना प्रारंभ करती है मतलब यू आर कंफर्म दैट इनिशियल स्टेट इज रेस्ट स्टेट, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकंड। अब ये मीटर पर सेकंड मैंने अपने से लिख दिया बिना आपसे पूछे, उसका अर्थ जानते हैं? उसका अर्थ यह है कि सभी भौतिक राशियों को आप किस में लिखते हैं, SI यूनिट के रूप में लिखते हैं।
आगे चलिए आपका मार्ग थोड़ा सा मैं कठिन बना के दिखा रहा हूं और उसको कैसे सरल करना है। 5 मिनट में इतने का वेग प्राप्त कर लेती है, यानी टाइम इज गिवन हियर 5 मिनट टाइम दिया हुआ है। आप फंस गए ना? देखिए टाइम का जो ऐसा यूनिट है वो सेकंड में जानते हैं, यहां ये मिनट में नहीं दिया है, यानी एक थोड़ा सा काम आपको और दे दिया गया। खैर आप तो आलसी नहीं है, जानते हैं कि हम मिनट को कैसे सेकंड में चेंज करते हैं। तो 60 का आप मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो ये टाइम इज इक्वल टू कितना आ जाता है 5 6 जा 30, तो ये आ गया 300 सेकंड। अब ये भी आपका किसमें हो गया? एसआई यूनिट में हो गया। तीसरी जो फिजिकल क्वांटिटी है बच्चों वो दिया है इतने का वेग प्राप्त कर लेती है। इनिशियल आपने देखा कि 0, इतने सेकंड में वो कितने की वेलोसिटी प्राप्त कर लेती है, मतलब देयर इज ए चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज एक्सीलरेशन इज क्रिएट हियर। तो ये जो वेलोसिटी है वो कितने का प्राप्त कर लेती है? 72 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। अब इसको भी आपको किसमें चेंज करना है? एसआई यूनिट में। एक सिस्टम आप इसको रख लीजिए कि जब आपको किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो किलोमीटर बड़ी है राशि और मीटर पर सेकंड छोटी राशि है। तो इसको अपन बड़े को छोटा करना हो तो उसमें क्या करिए 5/18 का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, यानी 72 इंटू 5/18। अब इसको लिख दीजिए मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से ये क्या हो गया 18 4 जा 72 मीन्स v इज इक्वल टू 4 5 जा 20 मीटर पर सेकंड। ये अब देखिए ये बड़ा यूनिट है, ये छोटा यूनिट है, इसको हमने चेंज किया जो कितना आ जाता है इस तरह से 20 मीटर पर सेकंड आ जाता है। इसका उल्टा देखिए, अगर ये मीटर पर सेकंड में दिया होता और इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होता तो इसका उल्टा मल्टीप्लीकेशन करते, मतलब 18/5 का मल्टीप्लीकेशन हम कर देते। तो ये आपको याद रखना है, ठीक। तो इस तरह से ये आपको याद रखना है कि 5/18 एक हमारा फार्मूला बम है, उसको अपन क्या करते हैं इजिली किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं, और मीटर पर सेकंड में दिया हो तो किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लेते हैं। आपको जरूरत क्या पड़ती है, क्योंकि अगर कोई भौतिक राशि एसआई पद्धति में नहीं दी होती है, एसआई यूनिट में नहीं दी होती है, तब उसको टू चेंज इन एसआई यूनिट आपको इसको ऐसे ज्ञात करना होता है, यानी जनरली आपको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ता है 5/18। और यदि वो पहले से ही एसआई यूनिट में है तो गुणा करने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो इस तरह से आपके पास 3 राशियां फिर आ गई, यू, टी और भी। अब आपको पूछा गया है कि कितना एक्सीलरेशन क्रिएट होता है इसमें और कितना एस होता है। फिर से मैं कहूंगा क्या, आंखें बंद और मेडिटेट अबाउट दी ऑल 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। आप मेडिटेट कीजिए। देखिए u दिया है, v दिया है, t दिया है। अब यदि इसमें आपको a फाइंड ही करना है तो कितना सरल है, फिर आपको क्या ज्ञात करना है, s ज्ञात करना है। तो पहले तो बात करेंगे कि a कैसे निकलेगा। a ऐसे निकलेगा भाई, आपने जब मेडिटेट कर लिया कि v इज इक्वल टू यू प्लस एटी आपका पहला इक्वेशन है, तो इसमें 4 राशियों में से 3 राशियां दी हैं तो चौथी तो आसानी से निकल आएगी ना, इतना आप जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, निकाल लीजिए। तो v इज 20 मीटर पर सेकंड, u इज 0, बहुत बढ़िया। इसमें तो प्लस है ना भाई, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विद टाइम। यही ध्यान रखना है कि उस सवाल में हमने माइनस कर लिया था, सर इसमें प्लस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, आप जानते हैं क्यों कर रहे हैं। ये टाइम आपका दिया है 300 सेकंड। तो इस तरह से बच्चों ये क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन, इससे क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 20/300। तो क्या हो जाएगा ये इस तरह से कितना हो गया, तो
एक्सीलरेशन इज इक्वल टू हो गया 2/30 यानी 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस तरह से। अब ये आपका एक्सीलरेशन हो गया v इज इक्वल टू u प्लस at से आपने आसानी से इसको निकाल लिया। v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड और u इज इक्वल टू 0 चलना प्रारंभ करती है, यानी इनिशियल स्टेजेज रेस्ट स्टेज। a की वैल्यू आपको ज्ञात करना है, तो इस तरह से a इज इक्वल टू आ गया 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब दूसरी चीज वही s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। इसमें देखिए v स्क्वायर u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो इसमें तीसरा समीकरण अप्लाई करके देख लेते हैं। पहले सवाल में दूसरा अप्लाई किए थे, देखिए इसमें से भी कैसे आसानी से निकल आता है। अगेन फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, अगेन फ्रॉम किससे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब इसमें v आपके पास कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर कर दीजिए। u किसका है, इसलिए ये थर्ड इक्वेशन यूज किए। u कुछ है नहीं, कुछ नहीं करना है, तो 2as a आपके पास कितना आ गया 1/15 आ गया 1/15। अब ये कितना, s की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो ये कितना आ गया 400 इज इक्वल टू 0 प्लस 2/15 इंटू s। अब ये 0 है तो ये आ गया 400 इज इक्वल टू 2/15 इंटू s। तो s इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 400 में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 15/2 का, तो ये कितना हो गया इस तरह से। और s इज इक्वल टू आ गया कितना 15 टू जा 30, तो ये 30 और ये 00 पहले से, तो इतने मीटर ये जो है ट्रेवल करती है। तो इस तरह से बच्चों ये आ गया 3000 मीटर, या इसको अगर किलोमीटर में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं 3 किलोमीटर। देखिए इतनी दूर जब ट्रेन चलेगी 3 मीटर की दूरी जब तय कर लेगी, तब उसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना क्रिएट हो जाएगा 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।